डायरेक्ट सेलिंग से मेरी मुलाकात हुई जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आकृति है, जैसा कि सर ने मुझे इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। मैं जनकपुरी रहती हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड स्टूडेंट एज में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। शुरू से ही मेरे अंदर एक ज़ील था कि कुछ अलग करना है लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ यूनिक करना है। मैं बहुत ज्यादा, मेरे माइंड में चलता रहता था कुछ ना कुछ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं लाइफ में कुछ ऐसा कर सकूं जिससे मैं और लोगों को इंस्पायर करूं। मुझे ना मीडियोक्रिटी से सख्त नफरत थी और क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो वो होता है ना, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना, हर चीज में एडजस्ट करना। कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना गए हैं तो हमेशा राइट साइड देख के ऑर्डर करना। राइट साइड में क्या होता है? रेट, प्राइस। दाल तड़का आएगी या दाल मखनी आएगी, क्या डिसाइड करता है? बजट, राइट। शॉपिंग करने जाना तो सेल में जाएंगे, फ्रेश में नहीं लेंगे। कई बार ऐसा होता था कि विंटर के लिए शॉपिंग करना है तो ऑफ सीजन में करेंगे जब विंटर्स जा रहे होते हैं, यानी कि अभी वाला जो टाइम चल रहा है। सो लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज्यादा थे एंड आई यूज्ड टू हेट इट। मतलब मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी लाइफ जीना चाहती हूँ जहाँ पे बस ये दो शब्द ना। एंड आई थिंक हमारी जिंदगी में जो भी डिसीजन हम लेते हैं, चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रैवल हो, लाइफ का कोई भी पैरामीटर, क्यों कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं वो आई थिंक एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज बजट। हम गोवा ट्रेन से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे, ये क्या डिसाइड करता है? हम एक रात बीच पे सोएंगे या 5 स्टार डिसाइड करता है? और ना होना पावर, इससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि आपको अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। So when I used to see this in my life, जब मैं अपने मम्मा की जिंदगी को देखती थी तो मेरा एक ही सपना था कि जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी, मुझे 18 साल में प्रेजेंटेशन मिला था, तो एक ही थॉट था कि ऐसी जिंदगी जीनी है जिसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो, एडजस्टमेंट ना हो। मुझे कोई आइलैंड नहीं लेना, मुझे कोई बुर्ज खलीफा नहीं जाना, मुझे एक सिंपल जिंदगी चाहिए लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइज। ये मेरा पहला एक ड्रीम था। सेकेंड मेरा गोल था, मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। आई थिंक इंडिया के अंदर बहुत सारी, मुझसे आई थिंक सभी एज में बड़े ही लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, एंड आई थिंक कुछ ही लोग होंगे जो मेरी एज के होंगे। सो आई थिंक आपके पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो आई होप यू अग्री विद मी ऑन दिस कि इंडिया में आज जितने भी ऑप्शंस है बाहर पैसे कमाने, रिस्पेक्ट के साथ, ये शायद हमारे हाथ में नहीं है। सो सेकंड थिंग, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार कुछ भी ऐसा करूंगी चाहे पैसे मुझे 4 कम मिल जाए, लेकिन मुझे इज्जत कमानी है। कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपना नाम बना सकूं, मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाने जाएं, मैं और लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकूं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी चाहती थी। मैं किसी की ना चिक नहीं सुन सकती। मतलब मुझे छुट्टी लेने से पहले कोई अर्जी लेनी पड़े या मुझे कोई एप्लीकेशन देनी पड़े, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि कुछ ऐसा करना है जिससे टाइम का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो मेरे हाथ में हो। मुझे कब काम करना है मैं डिसाइड करूं, मुझे कब काम रोकना है ये मैं डिसाइड करूं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझे किसी और को कन्विंस ना करना पड़े कि मैं बीमार हूं, ये मेरा एक डिसीजन हो। सो ऑल दीज 3 थिंग्स वर माय टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये बात बहुत क्लियर थी कि ये खाली एक जॉब से नहीं हो सकता। अगर प्रोफेशन अच्छे हैं, कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं होता, लेकिन जो चीजें मैं चाहती हूँ ये खाली कॉमन प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेंगी। That's how I was introduced to direct selling। मुझे प्रेजेंटेशन मिला, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, ये 3 चीजें मुझे वहां दिखी, मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। ज्यादा बोलना नहीं आता था, अब तो मैं रुकूंगी भी नहीं, अब माइक सीखा बहुत ज्यादा। मैं बहुत पास में रहती थी तो ब्रांच ऑफिस आके ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी। इट टुक मी 7-8 मंथ्स, मुझे 7 से 8 महीने लगे बिजनेस को समझने में। मेरी इनकम 7-8 महीने की लगभग कुछ 30 से 35 हजार थी क्यूमुलेटिव, बहुत ज्यादा बड़ी इनकम नहीं थी, लेकिन उस इनकम के बीच में ना मेरा सेल्फ डाउट निकल गया था। एक जो फियर होता है ना, हेजिटेशन, बोलने का, बात करने, इंटरैक्ट करने का। मैं 18 साल की थी और मेरे बैंक अकाउंट में 6 डिजिट फिगर इनकम, मेरी सेल्फ फंड पॉकेट मनी ट्रांसफर हुई। सेकंड ईयर टच हुआ, टच में 2 लाख। थर्ड ईयर टच हुआ, मैं ऑलमोस्ट 5.5 से 6 लाख रुपए कमा चुकी थी। एंड सबसे खूबसूरत बात ये थी कि मैं सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही थी, मैं अपना कॉलेज भी कर रही थी। तो आई थिंक बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जो शायद जॉब्स में होंगे, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, एंड कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स होंगे मेरी तरह। एम आई राइट? तो आई थिंक हस्बैंड भी है, किसी की वाइफ भी है, आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। मेरे पास भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन मैंने इसको एज अ पार्ट टाइम ऑप्शन लेके काम किया। दिन में 2 से 3 घंटा देना स्टार्ट किया।
आज मैं टोटल करूं वेस्टीज इज माई सेकंड ऑर्गेनाइजेशन और 2.5 साल हुए हैं मुझे वेस्टीज के साथ एसोसिएट होते हुए एंड हाईएस्ट जो मेरा यहाँ से रैंक रहा है वो क्राउन डायरेक्टर है। एक 7 लाख की गाड़ी मैं यहाँ से अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुकी हूँ। 57 लाख रुपए 57 लाख रुपीस व्हाइट में प्रॉफिट मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आज जनरेट कर लिया है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब की थी। मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार हो जाए ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म में बहुत ताकत थी। सो लास्ट पे मैं बस आपको इतना ही कहूंगी दैट जब मैंने शुरू किया था मेरा भी ये विजन नहीं था कि मैं लाखों कमाऊंगी या गाड़ी लूंगी, ऐसा कोई भी सोच के नहीं आता। मैं बस इतना सा सोच के आई थी कि महीने का 4,000 रुपए भी आ जाए ना तो भी बहुत है। सच में इतना भी आ गया ना ऐसा पार्ट टाइम तो भी बहुत है, कुछ 4 बातें सीखने को मिल जाएंगे और पहुंच जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। सो स्ट्रेट अवे मुझे भी पहला लाख नहीं दिखाई दिया, बस इतना दिखा इतनी तो भाई गुजरी नहीं हो यार, 4-5 तो कमाई लूंगी। 4-5 कमाए तो अगले दिखे आज 57 लाख रुपीस का यही जो मेरा सफर है ये अब तक तय हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई